आप इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। बस वीडियो चलाते समय सेटिंग पर क्लिक करें और ऑडियो ट्रैक में जाकर अपनी पसंद की लैंग्वेज चुन लें, हिंदी या इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। लोभ का अंत और सच्चाई की जीत। जिस इंसान को तुम अपना समझकर अपने घर में जगह देते हो, अगर वही एक दिन तुम्हें दरवाजे से ठुकरा दे तो क्या होगा। रामनगर नाम के एक गांव में राजा राम अपनी पत्नी कमला और बेटे आकाश के साथ रहता था। उसके पास अपनी कोई खेती नहीं थी, वह सब्जी बेचकर गुजारा करता था। उसी गांव में शहर से सेठ भानु प्रताप आता था और गांव वालों का अनाज खरीदता। एक दिन देर हो जाने पर उसने सोचा कि किसानों के घर रुकूंगा तो अगली बार उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए उसने राजा राम के घर रुकना सही समझा। राजा राम ने उसे बड़े आदर से अपने घर ठहराया। कमला ने खाना बनाया और उसने आराम से रात बिताई। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और वह हर बार राजा राम के घर ही रुकने लगा। कमला को यह बात खटकती थी, लेकिन राजा राम मेहमान समझकर उसे मना नहीं करता था। एक दिन कमला ने राजा राम को समझाया कि गांव में सब्जी नहीं बिकती, उसे शहर जाकर बेचनी चाहिए। राजा राम शहर गया, उसकी सब्जी अच्छे दामों में बिक गई। रात होने पर वह भानु प्रताप के घर गया, लेकिन वहां उसे अपमानित करके भगा दिया गया। तब उसे समझ आया कि जिसे वह अपना समझ रहा था वह सिर्फ स्वार्थी था। कुछ समय बाद एक हादसे में राजा राम और कमला की मृत्यु हो गई और आकाश अकेला रह गया। भानु प्रताप लालच में आकर आकाश को अपने साथ ले गया, लेकिन घर पहुंचकर उसे नौकर समझा और एक दिन जंगल में मरने के लिए छोड़ आया। किस्मत से एक दयालु व्यक्ति शिव प्रसाद ने आकाश को बचा लिया और उसे बेटे की तरह पाल लिया। समय बीता, आकाश बड़ा होकर सफल इंसान बन गया। जब उसे सच्चाई पता चली कि भानु प्रताप ने उसके माता पिता के साथ क्या किया है और उसका घर हड़प लिया, तो उसने बदला लेने की बजाय उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपनी पहचान छुपाकर भानु प्रताप की बेटी से शादी कर ली और बाद में अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी। यह जानकर उसकी पत्नी को अपने पिता से नफरत हो गई। एक दिन जब भानु प्रताप अपनी बेटी से मिलने आया तो आकाश ने उसे रोकते हुए कहा कि अब उसका यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। भानु प्रताप रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आकाश ने शांत स्वर में जवाब दिया, माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इतना कहकर वह मुड़ गया और भानु प्रताप वहीं खड़ा अपने किए का बोझ महसूस करता रह गया कि जब अपने ही कर्म आईना बनकर सामने खड़े हो जाए तो इंसान को किसी और सजा की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें इस कहानी से यही सीखना है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को दुखी करना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।